Dear student, good morning. Today we will discuss about the globalization and Indian economy. आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर जो क्लास में अगर बच्चे आ रहे हैं उनको तो इसका मीनिंग और डिफिनीसन दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम हो गया होगा, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर है हिस्ट्री का द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, वहाँ पे बहुत ही डिस्क्राइब इसको हमने किया है। चलिए फिर भी यहाँ से हम आपको प्रयास करते हैं बताने का। देखिए डिफिनेशन देख लीजिए। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज बाई ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेट फॉरेन ट्रेड। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें कह दिया गया है कि ग्लोबलाइजेशन वो होता है जो बहुत ही तेज़ी से इंटीग्रेशन होता है, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट होते हैं, या इंटरकनेक्शन कहने का मतलब है कि मान लीजिए इसको सोच लो आप कि ये सारे कंट्रीज हैं, ये बहुत सारे कंट्रीज आपके वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, ये बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन बिफोर ग्लोबलाइजेशन देखा जाए तो एक बिफोर ग्लोबलाइजेशन मतलब जहाँ ग्लोबलाइजेशन डेवलप नहीं हुआ था, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो था वो डेवलप नहीं हुआ था, उसके पहले क्या था कि एक कंट्री है तो इसी कंट्री के अंदर सारा ट्रेड होता था, इसी कंट्री के अंदर सारे इनकम एक्टिविटी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होते थे, सोशल एक्टिविटीज़ होते थे, सारी वर्क इसी के अंदर होता था। इसका जो इफेक्ट था यहाँ पे नहीं पड़ता था या यहाँ पे नहीं पड़ता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ कि इसका इफेक्ट यहाँ भी पड़ने लगा, इसका इफेक्ट यहाँ भी पड़ने लगा, इसका इफेक्ट यहाँ पड़ने लगा, इसका इफेक्ट यहाँ, ये सारे कंट्री आपस में क्या हो गया, बहुत ही तेज़ी से इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन, बहुत ही तेज़ी से सारे कंट्रीज आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो जब एक कंट्री आपस में जुड़ जाए, ये सारे कंट्रीज आपस में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ या सारे चीज़ करने लगे, देखा जाए कि ये सारे कंट्रीज और ये पूरा कंट्री अब एक कंट्री के रूप में ना होकर के एक फैमिली के रूप में हो गए। पूरे अलग अलग कंट्री थे पहले, लेकिन अब ये सारे कंट्रीज क्या हो गए, एक फैमिली के रूप में हो गए। कि इस कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। अर्थात ग्लोबलाइजेशन में सारे कंट्रीज आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, और ये आपस में सारे कंट्री एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ड्यू टू दिस टू फैक्टर्स इज इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स एज वेल एज प्रोडक्शन सेंटर। अब सारे कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, इससे क्या हो गया कि सारे जो विश्व के मार्केट्स थे और विश्व की जो प्रोडक्शन थे वो सारा इंटर कनेक्ट हो गया, अर्थात एक दूसरे से जुड़ गया। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एमएनसी आर प्लेइंग मेजर रोल। और जो उस समय की एमएनसी थी अर्थात मल्टीनेशनल कंपनीज थी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन था, इसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया। अर्थात यही एक माध्यम था जो दूसरे कंट्री में जा कर के अपनी कंपनीज को क्या करती थी, खोल देती थी। यहाँ पे गई, यहाँ पे दूसरी कंपनी अपनी खोल देती थी। इससे क्या होता था कि एक कंट्री और एक कंट्री आपस में क्या हो जाती थी, कनेक्ट हो जाती थी, चाहे वो प्रोडक्शन हो या टेक्नोलॉजी हो। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग अमंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और इससे क्या होता था कि ये सारे कंट्रीज अब एक दूसरे से टेक्नोलॉजी में रन कर लेते थे, प्रोडक्शन में रन कर लेते थे, लोगों में रन कर लेते, सारा कंट्री अब आपस में क्या कर रही है, रन कर ले रही है। ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन कि जब मान लीजिए ये दो कंट्री के लोग हैं, ठीक है, दो होता है, एक माइग्रेशन होता है, दूसरा इमिग्रेशन होता है। जिसको माइग्रेशन को बोलते हैं प्रवास और इमिग्रेशन को बोलते हैं आप प्रवास। आप प्रवास, इसके आगे आ लग जाता है, आप प्रवास। अर्थात मान लीजिए यहाँ पर हम हैं, ठीक है, यहाँ से हम इंडिया में हैं और इंडिया से हम कहाँ चले गए, यहाँ पे हम अमेरिका चले गए, ठीक है। तो हम जब यहाँ इंडिया से अमेरिका चले गए तो हमने क्या किया है, माइग्रेशन किया है। क्या किया है, अगर हमारे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमने क्या किया, माइग्रेशन। हमने अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में गया है। मैं अपनी कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में गया हूँ, तो मेरे इंडिया के लिए क्या होगा, माइग्रेशन होगा, और मेरे लिए भी क्या होगा, माइग्रेशन हो गया। लेकिन वो अमेरिका के लिए क्या होगा, इमिग्रेशन होगा, क्योंकि अमेरिका में लोग आकर के क्या हुए, बसे हैं। हम जाकर अमेरिका में बस गए हैं तो वह हमारा अमेरिका के लिए इमिग्रेशन हो जाएगा और इंडिया के लिए क्या होगा, माइग्रेशन। अर्थात कहने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। और दूसरे स्थान से आकर मान ली कोई स्थान पे बस गए, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमिग्रेशन। और माइग्रेशन और इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे डेवलप हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण डेवलप हुआ, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो इसमें है कि बिसाइड द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कंट्रीज आर कनेक्टेड थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ पीपल बिटवीन देन माइग्रेशन। अब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन डेवलप हुआ तो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में टेक्नोलॉजी का, वस्तुओं का, प्रोडक्शन का, सारे चीज़ क्या होने लगे, ट्रांसफ़र होने लगे। अब यहीं तक ये सीमित नहीं रहा, अब इसके साथ साथ लोगों का भी ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू हो गया, अर्थात लोग भी एक दूसरे से दूसरे कंट्री में जाने लगे। वह विभिन्न उद्देश्यों से, एजुकेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए या अपने बेस्ट जॉब के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करने लगे, जाने लगे। People usually move from one country to another in search of better life, higher income, better jobs और better education। इनका जो मेन टारगेट था जाने का, यह 4 टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है कि बेटर लाइफ, किसी भी व्यक्ति का ये चाहता है कि हमारा लाइफ क्या हो, बेटर हो, तो इसलिए भी वह माइग्रेशन करने लगा। हायर इनकम, अधिक से अधिक इनकम के लिए भी वह करने लगा। बेटर जॉब, अर्थात अधिक बहुत ही अच्छा जॉब हो, उसके लिए अच्छा पैकेज हो, इसके लिए भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने। आप इसको सिंपल समझ सकते हो कि आज हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग विदेश में जाते हैं, सऊदी अरब, कुवैत, अमेरिका, सारे लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि बेटर जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ पे बेटर इनकम के लिए जाते हैं, बेटर लाइफ के लिए जाते हैं, बेटर एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेशन और इमिग्रेशन करना आरंभ कर दिया। और ये सारा चीज़ संभव कैसे हुआ, ग्लोबलाइजेशन के डेवलपमेंट से। दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मेनी centuries but now has slowed down due to various restrictions imposed by many countries। देखिए अब इसका जो डेवलपमेंट हो गया, बहुत ही ज़्यादा लोग आने जाने लगे, बहुत ही ज़्यादा, तो इससे क्या हुआ, किसी कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और किसी कंट्री का पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाता था। जो छोटे कंट्री थे, जिनके पास रिसोर्स कम थे, तो उनकी जनसंख्या में अचानक वृद्धि हो जाती थी या अचानक क्या हो जाती थी, कमी हो जाती थी। तो ये जो कंट्रीज थे आपस में क्या करने लगे, अब बैरियर्स एस्टैब्लिश करने लगे। क्या बैरियर्स, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स कंट्रीज ने लगाना शुरू कर दिया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या योगदान था ग्लोबलाइजेशन में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम था जिससे आवागमन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो या कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, आईसीटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, किसी भी टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम इतना ज़्यादा क्या कर सके हैं, डेवलपमेंट कर सके हैं। साइंस के माध्यम से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, किए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का रोल था ग्लोबलाइजेशन में वह बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि इसी से रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, इसी से ट्रांसपोर्टेशन, चाहे सी ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे एयर ट्रांसपोर्टेशन हो, इसका डेवलपमेंट हुआ। इससे बड़ी बड़ी हैवी इलेक्ट्रिकल जो सामानें थी, मशीन थी, इसका निर्माण हुआ टेक्नोलॉजी के कारण ही। तो टेक्नोलॉजी का अगर रोल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा था इसमें, ग्लोबलाइजेशन के डेवलपमेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।